बीते कुछ दिनों पहले समय राणा जो कॉमेडियन हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने शो के दौरान जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उन पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक एनजीओ इस बात को लेकर एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करी और आज सीजीआई ने सुनवाई करी है उस मामले में। तो ये पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ विभावरी हैं। पहले ये बता दीजिए किन किन कॉमेडियंस के खिलाफ कार्रवाई हुई है और किस एनजीओ ने पिटीशन फाइल की। यूट्यूबर और ये जो कॉमेडियंस के नाम बता देते हैं पहले। समय रैना है, विपुल गोयल हैं, बलराज सिंह है, सोनाली ठक्कर हैं और निशांत हैं। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने ये फैसला लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने डिसेबल्ड लोगों और जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA नाम की एक डिसीज़ है उससे ग्रसित लोगों पर एक टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें एक एनजीओ ने केस फाइल किया और अब फैसला सुनाया सीजीआई ने। उन्होंने अपने फैसले में क्या क्या बोला है मैं आपको पॉइंट्स में बता देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आप अपने शो में महीने में कम से कम 2 बार इन डिसेबल्स को अपने शो पर बुलाएं, उन्हें होस्ट करें, जिसके काउंटर में कहा गया कि हम इतना रेगुलर अपना शो नहीं करते हैं, इसलिए महीने में 2 बार हम उन्हें नहीं इनवाइट कर सकते। लेकिन सीजीआई अपने फैसले पर रहे और कहा कि उन्हें 2 बार महीने में कम से कम बुलाना ही पड़ेगा इन्हें अपने गेस्ट के तौर पर। और साथ में बोला कि जो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इस बीमारी से ग्रसित लोगों की, उस सक्सेस स्टोरी को वो सुनाएं, उनके इलाज के लिए फंड इकट्ठा करें अपने शो के माध्यम से। और उन्होंने बोला कि आप जो सामाजिक बहुत अच्छे स्तर पर हैं, आप फेमस लोग हैं, तो अपनी इस सक्सेस को शेयर करें, उनकी मदद करें और ये जो बीमारी है, ये जो डिसेबिलिटी है, उसके प्रति उसे लेकर समाज में जागरूकता फैलाएं। ये सीजीआई ने अपने फैसले में कहा और साथ ही बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और साथ में एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि ये कोई दंडात्मक बोझ नहीं डाल रहे हैं हम, बल्कि ये एक सामाजिक बोझ है और आप उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को दिखाइए, जागरूकता पैदा करिए इस बीमारी को लेकर। और कहा कि हमें उम्मीद है कि जब अगली सुनवाई में आप कोर्ट में आएंगे तो आप एक अच्छी यादों के साथ, मतलब इस दौरान जो भी अच्छी चीज़ें होंगी जब आप उन्हें अपने शो में बुलाएंगे, तो एक अच्छी यादें और अच्छी घटनाओं के साथ, हाँ, अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ। बिल्कुल। ये जो एनजीओ का जिक्र कर रही हैं इसका नाम है SMA फाउंडेशन। SMA फाउंडेशन है जो पिटीशन लेके गया था समय राणा के खिलाफ, और जो उनके साथी कॉमेडियंस थे कि उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी है उसके लिए कोर्ट ने उन्हें सज़ा, क्या कहेंगे इसे, एक सामाजिक जिम्मेदारी है ये कि उन लोगों को अपने शो में बुलाएं और क्राउड फंडिंग के ज़रिए उनकी इलाज में मदद करें और लोगों को उस बीमारी के प्रति जागरूक करें। इसमें एक बाइट भी आई है एनजीओ की ओर से, जो उनकी एडवोकेट हैं अपराजिता सिंह, वो भी आपको सुनवा देते हैं। की थी तो इनके लिए बड़ा परेशानी का बात हो गया था, क्योंकि एक तो डिस्पैरेजिंग रिमार्क था, उसके अलावा इनके लिए क्राउड फंडिंग भी करना बड़ा, आप अगर मजाक उड़ा देंगे तो एक तो ऐसे ही कोई सुनता नहीं है, तो ये लोग प्राइवेट लोग हैं, तो इसीलिए ये लोग बड़े परेशान थे उस बात से। और हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए आए थे कि इस तरह का रिमार्क से एक्चुअली जो स्पेशली एबल्ड पीपल, जो डिसेबल्ड पीपल है, हमारे कॉज को एज इट इज हमें बहुत मुश्किल होता है, इलाज इतना एक्सपेंसिव है, और इस तरह के रिमार्क से आपने तो हमारी डिग्निटी ही खत्म कर ली। ये जिस बीमारी का जिक्र हो रहा था, SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है और बहुत महंगा इलाज होता है, इसलिए ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है सीजीआई की ओर से कि अब समय राणा और जो उनके साथी कॉमेडियन है वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए पैसा जुटाएंगे और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनकी मदद होगी। तो ये एक पहल, बेहतर पहल मानी जा रही है। अब ये देखना होगा जो अब अगली कार्रवाई होती है, अगली सुनवाई होती है, तो कितने शोज़ हो चुके होंगे उस दौरान, कितने लोगों की मदद होगी। तो जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे आलिश हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।